हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रोविजन क्या होते हैं, बट आपने एक चीज देखी होगी, जब भी आप प्रोविजन की बात करते हो तो साथ में एक और वर्ड का यूज करते हो आप, जिसको बोलते हैं रिजर्व। तो प्रोविजन एंड रिजर्व जो होते हैं वो दोनों वर्ड साथ में यूज होते हैं, बट कई जो लोग होते हैं इन दोनों को क्या समझते हैं कि दोनों का मतलब सेम होता है, बट नहीं, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आज हम करेंगे रिजर्व क्या होता है। रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड अदर सरप्लस टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। देखो, रिजर्व का मतलब भी क्या है। रिजर्व का मतलब भी यही है कि जब एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग से साइड पे रख देता है फ्यूचर के लॉसेस के लिए और फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। सेम चीज तो हमने प्रोविजन को भी बोला कि प्रोविजन का मतलब भी क्या होता है। प्रोविजन का मतलब भी यही होता है कि जब एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्सा साइड पे रख देता है फ्यूचर की लाइबिलिटी के लिए, उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो रिजर्व का मतलब भी सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो डिफरेंस स्टूडेंट ये होता है कि जो रिजर्व होता है, रिजर्व इज मेंट फॉर मीटिंग एनी अननोन लाइबिलिटी और लॉस इन द फ्यूचर। जो रिजर्व होते हैं स्टूडेंट वो अननोन होते हैं। जैसे कि आपने कल पढ़ा था कि जो प्रोविजन होता है वो क्या होता है, नोन लाइबिलिटी, यानी कि एक बिजनेसमैन को पता है कि बिजनेस में आज नहीं तो कल ये लाइबिलिटी अराइज होगी ही होगी, यानी कि वो उस लाइबिलिटी से जागृत है, यानी कि उसको पता है कि ये वाली लाइबिलिटी जो है अराइज होनी ही होनी है, इसलिए उसको नाम दे दिया नोन लाइबिलिटी। बट जो रिजर्व है इसके अंदर क्या कहता है कि जो रिजर्व होती है वो अननोन लाइबिलिटी होती है। अननोन लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी जो हो, जिसका मतलब कुछ नहीं पता, कि हो भी सकती है, पता नहीं कब होगी, कितने दिन बाद होगी और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो रिजर्व इज मेंट फॉर मीटिंग एनी अननोन लाइबिलिटी या लॉस इन द फ्यूचर, यानी कि अभी बिजनेसमैन को नहीं पता कि ये जो फ्यूचर में जिस चीज के लिए वो पैसा साइड पे रख रहा है एज अ रिजर्व, वो फ्यूचर में लॉस होगा, वो अनसर्टेनिटी फ्यूचर में होगी या नहीं होगी। तो स्टूडेंट क्या क्या समझा आपने। रिजर्व का मतलब क्या होता है। रिजर्व का मतलब होता है जब एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड पे कर देता है फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए, और वो जो अनसर्टेनिटी होती है वो कैसी होती है, वो अननोन होती है, अननोन लॉस होता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो रिजर्व के अंदर क्या होता है, अननोन लाइबिलिटी होती है, अननोन लॉस होता है। ठीक है, और जो अमाउंट होता है वो भी इसके अंदर नहीं पता होता है। पहले वाले में क्या था, प्रोविजन के अंदर जो अमाउंट होता है वो भी जो अमाउंट होता है वो भी हमें नहीं पता होता, बट लाइबिलिटी क्या होती है हमें पता होती है। इस केस के अंदर ना तो हमें लाइबिलिटी पता कि लॉस नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, ना यहाँ पे हमें अमाउंट पता कि अमाउंट कितना होगा। जैसे कि एग्जांपल है, जो रिजर्व होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, ठीक है, दूसरा है कैपिटल रिजर्व और तीसरा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। जनरल रिजर्व का मतलब होता है ऐसा रिजर्व जहां पर जो बिजनेसमैन होता है एक मतलब पूरे का पूरा, जैसे उसने मान लो प्रॉफिट हुआ उसको 1 लाख रुपीज का, उसमें से उसने 5,000 जो है जनरल रिजर्व करके डाल दिया, रिजर्व करके कोई भी अकाउंट था उसमें डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि इन केस अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाती है जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी नहीं पता था, फॉर एग्जाम्पल एकदम से जो है उसकी फ्लड आ गया, उसकी जहां पर उसकी जो मार्केट है तो फ्लड एकदम से आ गई, पता भी नहीं था कि फ्लड आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। ठीक है, तो उस केस के अंदर यानी कि जब कोई भी ऐसा ऐसी अनसर्टेनिटी होगी, ऐसा लॉस होगा जिसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, बट आपने उसके लिए क्या कर दिया, जनरल रिजर्व में पैसा डाल दिया, यानी कि फ्लड आ गया तो भी आप जनरल रिजर्व से निकाल सकते हो, अगर सुनामी या फिर अर्थक्वेक आ गया तो भी आप उस रिजर्व में से पैसा निकाल सकते हो। और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है कि ऐसा रिजर्व जो सिर्फ आप अपनी फिक्स असेट्स के लिए यूज करते हो। कैपिटल मतलब फिक्स असेट, ऐसा रिजर्व जो आप अपनी फिक्स असेट्स की फिक्स एसेट के लॉस को कवर करने के लिए रखते हो, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब होता है जहां पर आप पर्टिकुलर नाम देके किसी लॉस का फिर आप उसके लिए पैसा जो है साइड पे रखते हो। जैसे जनरल रिजर्व में तो आपने कोई भी पैसा रख दिया, कल को कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई, वहां से आपने पैसा यूज करके जो है उस अनसर्टेनिटी को कवर कर दिया। बट स्पेसिफिक रिजर्व में आपको पहले से पता होता है ये जो मैं पैसा है अगर फ्लड आई तब ही यूज करूंगा, अर्थक्वेक आया तब ही यूज करूंगा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक आपने उस चीज को नाम दे दिया। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब होता
है कि मान लो आपने वर्कर्स के लिए अलग से वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व करके बनाया हुआ है, आपको लगता है कि आपकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, मशीन्स बड़ी-बड़ी हैं, मशीन्स में काम करते हैं, तो आपको लगता है कि इन केस इन फ्यूचर कभी भी किसी वर्कमैन का जो है उन मशीन्स के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो आपके पास पहले से क्या हो, उसके लिए अलग से रिजर्व हो, यानी कि जहाँ पे आपने पहले से उस चीज के लिए अपने प्रॉफिट में से हिस्से को साइड करके बना रखा है रिजर्व, ताकि आप उस अनसर्टेनिटी को, उस अननोन लाइबिलिटी को क्या कर सको, कवर कर सको। तो ये जो लॉस होते हैं, जैसे आपने फ्लड बोला, अर्थक्वेक बोला, वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 50-50 वाली सिचुएशन आती है। हो गया तो आप यूज कर लोगे, नहीं हुआ तो आपके जो है वो पैसे सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। जो रिजर्व होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है स्टूडेंट? सबसे पहले हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सिन लाइबिलिटी और लॉस। ये जो रिजर्व होते हैं स्टूडेंट, ये हेल्प करते हैं हमें मीट करने में अनफोर्सिन लाइबिलिटी और लॉस, ऐसा लॉस और ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो लाइबिलिटी पक्का होगी या नहीं भी होगी। नेक्स्ट है हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। रिजर्व जो है हेल्प करते हैं एक बिजनेसमैन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथनिंग करने में। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है अब उसके पास सिर्फ वो है, उसने सारी आउटसाइड लाइबिलिटी पे कर दी, टैक्स पे कर दिया, प्रोविजन अलग से रख दिया, रिजर्व अलग से रख दिया। अब जो भी उसके पास प्रॉफिट बचा है वो सिर्फ उसका रियल प्रॉफिट है जो कि उसके बिजनेस को हुआ है, या फिर जो शेयर होल्डर को वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अब देखो बच्चों, हमने क्या करा था लास्ट वीडियो में कि जो प्रोविजन होते हैं वो लीगल नेसेसिटी होती है, यानी कि लॉ भी हमें बोलता है, लॉ भी एक बिजनेसमैन को बोलता है कि अगर आप प्रोविजन क्रिएट करना, अगर आप अपनी बुक्स के अकाउंट्स बना रहे हो तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना ही है, कंपलसरी है। बट यहीं पर जो रिजर्व है वो लीगल नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है रिजर्व क्रिएट करना है या नहीं करना। आई होप स्टूडेंट आप सबको जो है प्रोविजन और रिजर्व में जो है डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। प्रोविजन क्या होता है? नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है, और जो रिजर्व होता है वो अननोन लाइबिलिटी के लिए होता है। और जो अमाउंट होता है दोनों के अंदर आप लोगों को नहीं पता होता, अमाउंट ज्यादा लॉस भी आपको हो सकता है जितना आपने रिजर्व या प्रोविजन में पैसा अलग रखा है, और उससे कम भी हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आप सबको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।